राधे राधे हरिभक्तों, मैं विवेक वशिष्ठ श्री भक्ति आश्रय पर आप सबका स्वागत करता हूँ। कहा जाता है वैशाख के समान कोई मास नहीं और अक्षय तृतीया के समान कोई तिथि नहीं। ये बात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जी से कही थी। जी हाँ, अक्षय तृतीया एक ऐसी तिथि है जिस दिन आप कोई भी कार्य यदि करते हैं तो कोटि कोटि गुना होकर के उसका फल आपको मिलता है, यानी उसका फल बहुत अधिक होकर आपको मिलता है। यह पर्व हर वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री परशुराम जी का अवतार हुआ था। इस दिन भगवान श्री हयग्रीव जी का भी अवतार हुआ था। गंगा जी इसी दिन पृथ्वी पर आई थी। त्रेता युग भी इसी दिन भगवान श्री परशुराम जी के आविर्भाव के साथ ही प्रारंभ हुआ था। तो इस वर्ष ये तिथि 14 मई को आ रही है और 14 मई को सुबह 5:38 से लेकर के अगले दिवस यानी 15 मई के 7:49 तक ये तिथि रहेगी। इसमें आप यदि पूजा करना चाहते हैं तो पूजा का मुहूर्त रहेगा 14 मई को 5:38 से लेकर 12:08 दोपहर तक। आप चाहें तो इस दिन व्रत भी कर सकते हैं। वो व्रत भी आपको अनंत कोटि फल देगा। कहा जाता है इस दिन आप यदि कोई भी व्रत करें, यदि आप दान करें, यदि आप कुछ तप करें, यदि आप नाम जप करें, अपने इष्ट का ध्यान करें, तो जितना समय आप भगवान के भक्ति में या उनके नाम जप आदि में लगाएंगे वो आपको अक्षय सुख और अक्षय फल दे करके जाएगा। इस दिन भगवान श्री परशुराम जी के साथ साथ मुख्यतः भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का भी पूजन किया जाता है। यदि आपके घर में भगवान श्री परशुराम जी की मूर्ति या स्वरूप नहीं है तो आपको कम से कम भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। आप उनकी पंचोपचार पूजा या षोडशोपचार पूजा कर सकते हैं। तो आप उन्हें गंध यानी जिसे रोली कहा जाता है वो आप भगवान को, जो लाल रंग की होती है, वो आप भगवान को चढ़ाइए। पुष्प चढ़ाइए, सफ़ेद और पीले पुष्प भगवान को और देवी माँ को बहुत पसंद है, आप उन्हें वो चढ़ाइए। धूप दिखाइए, दीप जलाइए और अंत में उनको नैवेद्य यानी प्रसाद, जो भी भोग भगवान के लिए तैयार किया है वो उन्हें अवश्य लगाइए और भगवान की आरती अवश्य कीजिए। कहा जाता है लक्ष्मी नारायण जी का पूजन करने से भगवान की कृपा से सब प्रकार के दुखों से आप मुक्ति पाते हैं और धन धान्य सुख संपत्ति भी जीव पाता है। क्योंकि इस समय महामारी का समय चल रहा है, हम सबको ये चाहिए कि अक्षय तृतीया पर हम भगवान से प्रार्थना करें कि इस महामारी से पूरा संसार मुक्त हो और हम भी इससे बचे रहें। तो आप इसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? यदि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो सबसे पहले इसके लिए आपको चाहिए कि आप भगवान शिव के महामृत्युंजय मंत्र का अपने लिए या अपने परिवारजनों के लिए जाप कर सकते हैं। भैरव मुनिकृत महामृत्युंजय कवच भी आप इनका भी पाठ कर सकते हैं। आप चाहें तो मार्कंडेय मुनि जी के द्वारा बनाए गए श्री महामृत्युंजय कवच का भी जाप कर सकते हैं। यदि आप धन की समस्या से पीड़ित हैं तो आपको माँ लक्ष्मी जी और भगवान नारायण की विशेष कृपा प्राप्ति के लिए इस दिन श्री सूक्त का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। वैसे तो कहा जाता है कि आप कम से कम 108 पाठ कीजिए, परंतु यदि आप नहीं भी कर सकते तो संपुटित श्री सूक्त के 11 पाठ भी आप कर सकते हैं, या वो भी नहीं कर सकते कम से कम एक पाठ तो अवश्य कीजिए। इसके अलावा आप कनकधारा स्तोत्र, ये वो स्तोत्र है जिसके द्वारा भगवान श्री शंकराचार्य जी ने स्वर्ण की वर्षा करवाई थी, आप इनका पाठ कर सकते हैं। इसके साथ साथ भगवान श्री विष्णु के सहस्त्र नामों का जप कर सकते हैं। यदि आप ये भी नहीं कर सकते तो कम से कम ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप इस दिन आप करते रहिए। तो जिनके पास भी श्री यंत्र हो, जो कि केवल और केवल सोने, चांदी या तांबे से ही बना होना चाहिए, तो इन तीनों धातुओं में से जो भी धातु का श्री यंत्र आपके पास हो, उनके समक्ष आप यदि श्री सूक्त का पाठ करते हैं तो अत्यधिक प्रभावशाली माना जाता है। आप इसके अलावा यदि शत्रुओं से पीड़ित हैं तो आप श्री बगलामुखी माता का बगला प्रत्यंगिरा कवच भी धारण कर सकते हैं, उनका पाठ कर सकते हैं। जिनका भी स्वास्थ्य खराब हो उन्हें नारायण कवच का पाठ तो कम से कम
प्रतिदिन ही करना चाहिए, यानी नित्य करना चाहिए, रोज़ करना चाहिए, ताकि उनका स्वास्थ्य ठीक बना रहे। और इस दिन दान का बहुत अधिक महत्व है, आपको दान भी करना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान श्री बांके बिहारी लाल के चरण दर्शन भी होते हैं। तो आप इस बात से भी समझ सकते हैं कि इस तिथि का इतना महत्व क्यों है। हरे कृष्णा।